नमस्कार, सलाम जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी और मैं आपका मेजबान मोहम्मद अनवर हुसैन। अभी मैं सीपीआई कार्यालय में हूं। यहां पर अभी इंडियन हॉकर्स अलायंस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आगे इन लोगों की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा किया गया और वो कुछ घोषणा भी हुई है। बताते चले कि अभी बीते दिनों मोरहाबादी में जो फुटपाथ दुकानदार थे, जो सड़क किनारे सब्जी वगैरह की दुकानें लगाकर अपने जीवन यापन कर रहे थे, उनको नगर निगम के द्वारा हटाया गया है। इससे पहले भी नगर निगम के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने की कार्रवाई चलती रही है। इसको लेकर इंडियन हॉकर अलायंस ने नाराजगी जाहिर की है और फुटपाथ दुकानदारों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर आगे आंदोलन करने का ऐलान किया है। क्या कुछ किया है यहाँ पर आज हम जानेंगे इंडियन हॉकर्स अलायंस के संदीप जी से। संदीप जी, आपका वंदे भारत लाइव टीवी में स्वागत। जी नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मुद्दे को उठाने के लिए इतना मेहनत किया, आप यहाँ पे आए हैं। हम सिर्फ आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि रांची नगर निगम ने सिर्फ पिछले दिनों खाली मोरहाबादी हटाया, ऐसी बात नहीं है। पिछले कई महीनों से लगातार रांची नगर निगम जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, ये पूरी तरीके से गैरकानूनी, अवैध और अनैतिक है। क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमणकारी की श्रेणी से 2014 में ही बाहर कर दिया गया। 2014 में जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया गया, भारतीय संसद ने पारित किया, उसमें फुटपाथ दुकानदारों को परिभाषित किया गया है और उनके लिए एक प्रॉपर सुविधाजनक व्यवस्था बनाने का उसमें सारा प्रक्रिया उसमें लिखी गई है कि उनके फुटपाथ दुकानदारों को कैसे व्यवस्थित करना है और कैसे ये पूरी समस्या जो है उसको ठीक करना है। इसमें क्लियर प्रावधान है कि जब तक फुटपाथ दुकानदारों का पहचान और प्रमाण पत्र उनको नहीं दे दिया जाता, उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे दी जाती, उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर लिया जाता, तब तक किसी भी फुटपाथ दुकानदार को अपनी जगह से बेदखल नहीं किया जा सकता है। जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश हैं और कई सालों से जो नगर निगम की मनमानी कार्रवाई चल रही थी, हम कोर्ट में थे और पिछले साल 12 अगस्त 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित किया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने पुनः एक बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया। और उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट का आदेश क्या है ये? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। झारखंड हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को जो आदेश पारित किया, उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल किया और साफ साफ निर्देश दिए हैं झारखंड राज्य की जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन का एजेंसीज है, उन सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वर्ड लिखे गए हैं कि स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा 2014 के कानून का। और अगर ये नहीं करा जाएगा तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय का अवमानना माना जाएगा। इतने स्पष्ट आदेश के बावजूद नगर निगम पिछले 1 साल से लगातार ये उजारीकरण का कार्रवाई कर रहा है और नगर निगम ने पिछले 10 साल से इस कानून को लागू करने के बारे में कोई पहल नहीं करी है। 10 साल में नगर निगम ने ना तो कोई नया सर्वे किया है, जबकि 10 साल में 3 बार सर्वे करने का प्रावधान है, हर 3 साल में सर्वे होना चाहिए। ना सर्वे किया, ना पहचान पत्र दिया, ना प्रमाण पत्र दिया, ना ही टाउन वेंडिंग कमेटी का संवैधानिक तरीके से गठन करके किसी जगह को चिन्हित किया है और ना कोई उनका पुनर्वासन किया है। नगर निगम अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रही नगर निगम, उनके आदेश की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो फिर आप लोग के पास क्या विकल्प है? जी, इसीलिए हमने आने वाले दिनों में दिनांक 14 जुलाई को, दिन मंगलवार को, हमने नगर निगम के खिलाफ आंदोलन की रणनीति अपनाई है। 14 तारीख को हम शहर व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें शहर भर के फुटपाथ दुकानदार, उनके प्रतिनिधि, उनके लोग शामिल होंगे। हमारा संगठन इसकी अगुवाई कर रहा है, भारतीय पथविक्रेता महासंघ, झारखंड पथविक्रेता महासंघ के साथ मिलकर के, और AITUC भी हमें इस मामले में सपोर्ट कर रहा है। हम सब मिलकर के ये आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन के बावजूद भी अगर नगर निगम की नींद नहीं खुलेगी तो हम ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। हम लगातार आंदोलन और धरना करते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम मानसून सत्र जब होगा तो विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम करेंगे और इसी दौरान हम बीच में अलग अलग जितने भी तरह की ये गैरकानूनी कार्रवाई नगर निगम ने की है, उसके खिलाफ हम कोर्ट भी जा रहे हैं और माननीय न्यायालय में भी इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही साथ जिस भी इलाके में ये अतिक्रमण हटाने के नाम पे स्ट्रीट वेंडर को बेदखल कर रहे हैं, उनके संबंधित पुलिस थानों में हम इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। हम इनके खिलाफ सारे कागजों, दस्तावेजों के साथ हम इनके खिलाफ शिकायत देंगे और हम थानों में बोलेंगे कि FIR दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो हम उसके खिलाफ भी झारखंड हाईकोर्ट में जाएंगे कि थाना जो है गैरकानूनी कार्रवाई और कोर्ट के अवमानना के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है।
बेशक आपने संदीप जी से सुना। इनका जो संदेश जो ये देना चाहते हैं वो स्पष्ट है कि जब पेट में लात मारी जाएगी तो फुटपाथ दुकानदार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन नगर निगम का घेराव भी करेंगे और मानसून सेशन के दौरान विधानसभा का भी घेराव करेंगे और साथ ही हम कोर्ट का भी रुख करेंगे। आने वाले दिनों में फुटपाथ दुकानदारों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से वंदे भारत लाइव टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।